अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करूँगी, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगी, वो है डेक्सट्रोज़ 25% इंजेक्शन। डेक्सट्रोज़ 25% इंजेक्शन जो होता है वो बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ग्लूकोज़ लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये इस तरह की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल होता है। ये स्टर्ल नॉन पायरोजेनिक एक सॉल्यूशन होता है जिसका जो है बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वाटर पर जो है मुश्तमिल होता है और बाकी इसमें 5% डेक्सट्रोज एनहाइड्रस होता है। और इसकी पैकिंग की बात करेंगे, ये इस तरह की बोतल में जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। ये 25 ml की बोतल भी इस्तेमाल जो है अवेलेबल होती है, 100 ml की भी अवेलेबल होती है और 500 ml की भी अवेलेबल होती है। बॉटल्स का साइज़ जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट को जिस तरह की पेशेंट की कंडीशन है, जितनी उसको ज़रूरत है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करेंगे कि किन किन सूरतों में जो है वो आपने इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट का हाई जो है ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ब्लड में शुगर जो है वो बिल्कुल कम हो गई है और जो है हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स में जो है डेक्सट्रोज़ 25% इस्तेमाल होता है। क्योंकि जिन पेशेंट्स का कंटिन्यूसली हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में जो है जो पेशेंट होते हैं, उनको अगर दिमाग को थोड़ी देर ऑक्सीजन ना मिले, उनके ब्लड सेल्स जो हैं उनमें ऑक्सीजन ना जाए, ग्लूकोज ना जाए तो उनका जो है दिमाग वो कोमा तक जा सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, उनको जो है उनका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़रूरी होता है कि वो जल्द से जल्द हम जो है वो उसको नॉर्मल रेंज में लेके आएँ। उनमें जो है 25 ml की बोतल जो है फ़ौरन से इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे ऐसे पेशेंट जिनकी हाइपरकैलीमिया की डिज़ीज़ होती है, जिनमें एक्सेसिव पोटेशियम होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो होता है 25 ml बोतल जो होती है डेक्सट्रोज़ 25% इंजेक्शन की वो दी जाती है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है यूज़ इन पेशेंट्स में करवाया जाता है जिनको जो है न्यूट्रिशन हमने प्रोवाइड करनी होती है, जिनमें जो है कैलोरीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जिनको हमने फ्लूइड कम देना होता है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि उनकी बॉडी में कैलोरीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएं। ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो रीनल और कार्डियक के पेशेंट होते हैं, जिनको हमने फ्लूइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम देना होता है ताकि उनकी यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाए, लेकिन उनकी बॉडी को कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन जो है वो मिलती रहे। तो ऐसे पेशेंट्स में हम जो है डेक्सट्रोज़ 25% इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे, वो फेंट ना हो, वो बेहोश ना हो, उनको जो है खुराक मिलती रहे, उनको कैलोरीज़ जो है वो मिलती रहे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि किन किन सूरतों में जो होती है वो आपने इस इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहली इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो डिहाइड्रेशन है। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, उसको सीवियर जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, उसकी बॉडी में जो है वो फ्लूइड जो है उसकी पहले से रिटेंशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमने डेक्सट्रोज़ 25% जो होता है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब हम पेशेंट को जो है डेक्सट्रोज़ 25% इस्तेमाल करवाते हैं तो उसके ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जो होता है वो फ़ौरन से बढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स में के यूरिन में जो है वो ग्लूकोज़ आना शुरू हो जाता है और ग्लूकोयूरिया जैसी एक कंडीशन जो होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी का जो वाटर होता है वो भी साथ में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। यूरिनेशन पेशेंट की जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड पेशेंट जो हैं वो सीवियर डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में हमने डेक्सट्रोज़ 25% जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सेकेंड नंबर पे इंट्राक्रैनियल हेमरेज के पेशेंट्स जिनमें जो है ब्रेन में कोई भी इंजरी हो गई है, ब्रेन में जो है इंट्राक्रैनियल जो है हेमरेज है उसमें ब्लीडिंग हो रही है ऑलरेडी, तो हमने प्लेन डेक्सट्रोज उनको कभी भी नहीं देना। क्योंकि डेक्सट्रोज जो है यूज़ करने से ब्लड की टोनिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और सेरिब्रल एडिमा जो होता है एक कंडीशन होती है, वो होने का ख़तरा जो है वो पेशेंट में बढ़ सकता है। तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज और हेड इंजरी के पेशेंट जितने भी होते हैं बिफोर डायग्नोसिस
कि हमें हेड इंजरी का हमारे पास रैंडमली कोई पेशेंट आया, अगर हमने ये जो है वो रूल आउट नहीं भी किया कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज है उसको, तब भी हम जो है इसको 25% डेक्सट्रोज कभी भी यूज़ नहीं करवाएंगे। थर्ड वन जो है हमारे पास डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट आ जाएंगे। डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम उनको डेक्सट्रोज 25% इस्तेमाल करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, उनमें जो है एक्सेसिव यूरिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो होना स्टार्ट हो सकती हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऐसे पेशेंट जिन्हें जो है डेलियम ट्रीमिस के पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिन्होंने एक्सेसिव जो है अल्कोहल कंजप्शन की होती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ किया होता है, तो उनकी जो है उनको भी हमने 25% नहीं देना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिन्होंने एक्सेसिव जो है वो अल्कोहल इस्तेमाल की होती है, उनकी बॉडी में जो अल्कोहल है वो थायमिन जो होते हैं वो उसको कम कर देती है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी इन्हांस हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो अगर हम उस कंडीशन में बिफोर जो है टेस्टिंग तो हम उसको डेक्सट्रोज 25% इस्तेमाल करेंगे, थायमिन ऑटोमेटिकली कम हुई है, शुगर पहले से ज़्यादा हुई है, तो वो पेशेंट जो होते हैं वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो जा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर बहुत ज़रूरी भी हो डेक्सट्रोज 25% लगाना, तो पहले हम थायमिन का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं, देन हम जो है ऐसे पेशेंट्स को 25% डेक्सट्रोज जो है वो यूज़ करवाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स इसके बिल्कुल माइनर से हैं, जो है लगाने वाली जगह पे लोकल स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोम्फिलाइटिस हो सकता है, और जो होती है बाज़ दफ़ा स्किन की रेडनेस जो है वो भी फील होती है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो जस्ट 20 रुपीज़ में ये एम्प्यूल जो होता है वो आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएगा। बिफ़ोर यूजिंग एनी मेडिसिन जो है आपने इसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो लाजमी चेक करनी है, और कोई भी मेडिसिन जो है वो आपने हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।